मुगल रूल इंडिया की हिस्ट्री का एक बहुत अहम हिस्सा। इस एम्पायर ने 300 से भी ज़्यादा साल इंडिया पे रूल किया। लेकिन क्या था ऐसा इस रूल में जो आज ये इतना फेमस है? इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि मुगल्स के ऊपर ही स्पेसिफिकली हम स्टडी क्यों कर रहे हैं। तो बात बड़ी साफ है दोस्तों, रीज़न बड़े साफ हैं कि मुगल की रिच हिस्ट्री और उसका मास एक्सटेंशन। इस समय इंडिया काफ़ी आर्ट और कल्चर से भरा हुआ था। इस रीन में इंडिया को कई हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स भी मिले। एक रीज़न हम ये भी कह सकते हैं कि मुगल्स की वजह से ही हमें काफ़ी सारे इंडियन रूलर्स जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज, पेशवाज, इन सब का भी पास्ट जुड़ा हुआ है। कई रीजंस है, लेकिन अब हम मुगल्स की हिस्ट्री को आसान भाषा में एक बार समझ लेते हैं। तो हम इस पूरी स्टोरी को 3 पार्ट में समझने का ट्राई करेंगे। वो रहेंगे द राइज, द एक्सपेंशन एंड द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। Akbar has killed some of his subordinates to take their women also. There was this kind of power struggle between Aurangzeb and his brothers, and he had to kill a bunch of his brothers to actually ascend to the throne. It was the history that they have to kill whoever is claiming the throne and then become the emperor. तो बात है साल 1526 की, जब लोधी डायनेस्टी इंडिया पे रूल कर रही थी और उस समय के रूलर था इब्राहिम लोधी। बाबर, जिसका पूरा नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो कि वंशज माना जाता है तैमूर खान और गेंगिस खान का, वो 20 अप्रैल 1526 को अटैक करता है दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी पर। हालांकि दोस्तों, देखने वाली बात यह थी कि बाबर पे इब्राहिम लोधी के मुकाबले काफ़ी छोटी आर्मी थी, लेकिन फिर भी उसकी टैक्टिक्स और आर्टिलरी सिस्टम की वजह से बाबर ने बैटल ऑफ पानीपत में, जो कि प्रेजेंट डे हरियाणा में है, उसमें इब्राहिम लोधी को मारकर दिल्ली सल्तनत पे मुगल साम्राज्य की स्थापना करी। और यहीं से शुरू होता है द राइज ऑफ मुगल रूल। बाबर के रूल को अगर हम देखें तो बाबर ने केवल 4 साल ही रूल किया था, साल 1526 से लेकर साल 1530 तक। लेकिन इन 4 सालों में बाबर ने काफ़ी सारे बड़े बैटल जीते, जिनमें से कुछ बैटल्स अगर देखें तो वो थे द बैटल ऑफ खनवा। इस लड़ाई में बाबर ने मेवाड़ के राजपूत किंग राणा सांगा को साल 1527 में हराया था। और दूसरा जो है वो था साल 1529 में बाबर ने अफगान्स की फोर्सेस को, जो कि लीड कर रहे थे महमूद लोधी और सुल्तान ऑफ बंगाल जो कि थे नुसरत शाह, उन्हें भी हराकर नॉर्थ इंडिया पे अपना कंट्रोल बढ़ाया। बाबर के बाद साल 1530 में मुगल रूल को संभाला बाबर के बेटे हुमायूं ने। हुमायूं ने साल 1530 से लेकर साल 1556 तक मुगल रूल को संभाला था। हुमायूं के रूल के टाइम पर ज़्यादा कुछ खास मेंशन करने को तो नहीं है, लेकिन हम एक बार बैटल फॉट बाय हुमायूं को भी देख लेते हैं। हुमायूं की लाइफ में 3 मेजर बड़े बैटल रहे हैं। पहला बैटल रहा था बैटल ऑफ चौसा, जो कि लड़ा गया था साल 1539 में। ये बैटल लड़ा गया था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। दरअसल दोस्तों, इस बैटल में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था, जिस वजह से हुमायूं को पीछे हटना पड़ा। हुमायूं का दूसरा मेजर बैटल था बैटल ऑफ कनौज, जो कि लड़ा गया था साल 1540 में। एक बार फिर ये बैटल था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, और इस बार भी हुमायूं को जो है हार का सामना करना पड़ा और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को एग्जाइल कर दिया। कुछ समय पर्शिया में बिताने के बाद हुमायूं ने पर्शियन फोर्सेस और शाह तामास्प की मदद ली और साल 1555 में हुमायूं ने लड़ा अपना तीसरा और आखिरी मेजर बैटल। ये बैटल था फिर से हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, लेकिन इस बार हुमायूं को जीत मिली और उसने खत्म होते हुए मुगल रूल को वापस चालू किया। हुमायूं की डेथ के बाद अब बारी थी मुगल रूल के तीसरे रूलर की, जो कि था अकबर। इसी के साथ दोस्तों अब जो है एक्सपेंशन ऑफ मुगल रूल भी शुरू होता है। दोस्तों, असल में अकबर को मुगल डायनेस्टी का एक बहुत अहम हिस्सा माना जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर माना जाता है। अकबर के रूल के असल में कई की पॉइंट्स हैं, लेकिन उन सबको शायद एक ही वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल है। वैसे अकबर के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बन सकती है। अगर आपको अकबर के ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में हिस्ट्री ऑफ अकबर लिख दीजिएगा, तो मैं समझ जाऊंगा और एक सेपरेट वीडियो अकबर के ऊपर बना दूंगा। खैर, अकबर ने अपने रूल के टाइम पे कई सारे काम किए, जैसे कि रिलीजियस प्रमोशंस, ना केवल मुस्लिम का लेकिन नॉन मुस्लिम्स का भी। अकबर ने मनसाबदरी सिस्टम लागू किया। इनके समय में एक अच्छा कल्चरल पैट्रोनेज भी हमें देखने को मिला था। अकबर के टाइम पर ही महाभारत की पर्शियन ट्रांसलेशन भी की गई थी, जिसका नाम था रज़्मनामा। एक बहुत अच्छी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी हमें देखने को मिली। अकबर के रूल को मुगल डायनेस्टी का गोल्डन पीरियड या गोल्डन एज भी माना जाता है।
अकबर के रूल के टाइम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स भी बनाए गए, जैसे बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, आगरा फोर्ट, आगरा टूम्ब, इलाहाबाद फोर्ट और पंचमहल। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मुगल रूल के चौथे रूलर की। ये था जहांगीर। जहांगीर ने मुगल एम्पायर को संभाला साल 1605 से लेके साल 1627 तक। जहांगीर ने अकबर की ही लेगेसी को कंटिन्यू किया। उसके अलावा जहांगीर के समय काफ़ी आर्ट्स और पेंटिंग्स का ट्रेंड हुआ और कई सारी फेमस पेंटिंग्स जहांगीर के रूल में ही आई थी। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने फाइनेंशियल और पॉलिटिकल दोनों ही फील्ड में जहांगीर की काफ़ी हेल्प की थी और आज भी अगर आप देखोगे तो आपको नूरजहां के माउंटेड कॉइन हमें देखने को मिल जाएंगे। जहांगीर के रूल में खुद जहांगीर ने ही अपना ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था जहांगीर नामा। जहांगीर के बाद आते हैं मुगल रूल के 5वें मेजर रूलर जिनका नाम था शाहजहां। दोस्तों शाहजहां ने रूल किया साल 1628 से लेके साल 1658 तक। शाहजहां के रूल को मुगल रूल का काफ़ी क्रिएटिव रूल भी जो है वो आप मान सकते हो। शाहजहां ने अपने लाइफ में काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स इंडिया में बनवाए जिनमें है ताजमहल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद और शाहजहां मॉस्क। दरअसल दोस्तों शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्शी। और दोस्तों देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि औरंगजेब के खिलाफ तीनों भाइयों ने मिलकर अटैक किया, लेकिन औरंगजेब ने तीनों को देश निकाला देकर मुगल सल्तनत की कुर्सी छीन ली। शाहजहां के आखिरी कुछ साल रेड फोर्ट की जेल में बिताए गए जहां से वो ताजमहल को देखते देखते उधर ही मारे गए। अब आता है मुगल रूल का मोस्ट पावरफुल रूलर औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब ने रूल किया साल 1658 से साल 1707 तक। हाई टैक्सेस ऑन नॉन मुस्लिम, सप्रेसिंग नॉन मुस्लिम कल्चर, बैनिंग ट्रेडिशंस ऑफ अदर रिलीजन, ये कुछ मेन की पॉइंट्स थे औरंगजेब के रूल के। औरंगजेब के रूल के वक्त ही उभर कर आता है मराठा एम्पायर और पेशवास। दोनों ही एम्पायर मुगल एम्पायर से काफ़ी कुछ हिस्ट्री शेयर करते थे। अगर आपको दोस्तों मराठा एम्पायर पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा हिस्ट्री ऑफ मराठा, तो मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। खैर इस समय औरंगजेब ने मुस्लिम रिलीजन को छोड़कर बाकी सभी रिलीजन के ट्रेडिशंस, प्रैक्टिस इन सब पर बैन लगा दिया था। औरंगजेब की डेथ के बाद उसके सभी जो बेटे थे उनके आपस में क्लैश की वजह से आगे मुगल रूल वीक पड़ता गया और यहीं से शुरू होता है वीडियो का तीसरा और आखिरी पार्ट, द फॉल ऑफ मुगल रूल। अब इसके बाद जो है मुगल एम्पायर का डिफेंस वीक पड़ता गया और मराठा एम्पायर, पेशवाज, सिख्स और जाट इन सब के अटैक से ये रूल धीरे धीरे कम होता गया। मुगल डायनेस्टी का आखिरी रूलर था बहादुर शाह जफर सेकंड और 21 सितंबर साल 1857 में मुगल रूल फाइनली एंड हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी ने फाइनली इंडिया पे अपना रूल जमाया और यहाँ से शुरू हुआ ब्रिटिश रूल। तो दोस्तों ये थी मुगल रूल की हिस्ट्री। अगर कोई भी सजेशन या टॉपिक हमसे आपको शेयर करना हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।